नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समक्ष कार्तिक माह का महत्व चौथा अध्याय आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। माता शारदा की कृपा लिखूं भाव अनमोल, कार्तिक महत्व का कहूँ चौथा अध्याय खोल। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण किए और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे थे। महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुँचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। जब कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया, और जब वह तालाब में न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह वहां पर भी बढ़ने लगा। फिर उस मस्तल्य रूप नारायण ने उस शंखसूर को मार डाला। पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्री वन में आ पहुँचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषियों और महर्षियों को बुलाया। आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढे और उन्हें शीघ्र मिलाकर मेरे पास लाए। तब तक मैं देवताओं के साथ भी श्री प्रयागराज में ठहरूंगा। इसके बाद सब ऋषि मुनियों ने इन सब चीजों, सब वेदों और मंत्रों को ढूंढना निकाला, और उन्होंने वेदों में से जो जो भाग जिस जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। उस समय उस भाग के उसी दिन से वह ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयाग में आए और उन्होंने वे सब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव और हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए। और हे लक्ष्मीपति, आपकी कृपा से हम देवताओं को यज्ञ का भाग मिल गया। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्वप्रधान पुष्प को बढ़ाने वाला है, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है, ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला है, परम पवित्र और अच्छे फल देने वाला है। यह वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने यह कहा वह मेरा भी अध्य है। जैसे आप लोगों ने कहा कि यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी व सूर्य पुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ जप तप दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म के किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थ में स्नान करने से नष्ट हो जाएगा। जो लोग अपने पिता आदि को यहाँ लाकर दर्पण व श्रद्धा करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप प्राप्त होंगे। वह 3 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास के प्रातः काल यहाँ आकर स्नान करने वाले दर्शक मात्र से ही सब पाप मिट जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज में अंधकार का नाश होता है। हे मुनिवर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ भी हमेशा बद्रीनाथ में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाता है। जो मनुष्य मेरे उस स्थान का बद्रिका श्रम का दर्शन करेंगे, वह जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त
पाप नष्ट हो जाएंगे। सूर्य जी बोले। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए और देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़ चले गए। जो मनुष्य कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है वह श्री प्रयागराज व बद्री श्रम जीने व स्नान करने के समान फल प्राप्त करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।